अगर रेस्क्यू ऑपरेशन इमीडिएटली नहीं किया जाता, दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा, बीट कांस्टेबल्स द्वारा और हेड कांस्टेबल्स द्वारा अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन इमीडिएटली नहीं किया जाता तो बहुत भारी मात्रा में इसमें जानी नुकसान हो सकता था। 70 लोगों को इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स बाहर निकालना हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों ने एक बहुत हिम्मत का काम किया है। धुआं भी था, भीषण आग थी, अंदर घुस गए जान माल की अपनी परवाह किए बगैर और सबको बाहर निकालकर ये इंश्योर कर लिए कि अंदर कोई भी इंसान, व्यक्ति, महिला, बच्चा ना फंसा हो और इंश्योर कर लिया कि कोई जानी नुकसान ना हो। ओ भाई ओ भाई सब्जी वाला पुलिस वाला आके नीचे उतारा हम लोग को, इसीलिए बचा। तो हम ये बच्चे के मावी जी आए थे और आके हमें सबको नीचे उतार दिया। पूरी बिल्डिंग वाले थे। ये सिलेंडर फटके सब आप अपने घर में चले जाओगे। हाँ जी बिल्कुल। किसी को कोई चिंता नहीं करनी है, आराम से बैठे रहो, थोड़ी देर में सब अपने घर में चले जाओगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल ऑपरेशन में तो किसी का कोई भी सामान सुनने को नुकसान ऐसा है, बिल्कुल आराम से थोड़ी देर बाद सब अपने घर चले जाओगे, ठीक है ना। सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, पूरी आग बुझ चुकी है, बस थोड़ी देर में धुआं हो के खत्म हो जाएगा, फिर सब अपने घर में चले जाओ, ठीक है ना। ऑपरेशन होने की जरूरत नहीं है किसी को भी, थोड़ी देर में चले जाओ, ठीक है। आराम से बैठे रहो, जैसे गाड़ियाँ चले जाएंगी धुआं खत्म हो जाएगा, हम तुम्हारे बाद तुम्हारे घरों में वापस बैठेंगे, ठीक है ना। कोई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना किसी को भी। बोल रहा हूँ मैं, बोल नहीं पाएगा तो सर की जोर से बोलने लगा। इधर करो, इधर करो, इधर करो, इधर करो। सर 58 में आग लगी थी, पुलिस वाले आए, किसी को खतरा कुछ नहीं हुआ, पुलिस वाले सबको आके नीचे उतार दिए। बहुत लोग थे, 60-70 आदमी थे, पुलिस वाले सभी आ गए थे। तो इतने ज़बरदस्त सिलेंडर ब्लास्ट होते हुए आपने देखे, और वो भी दिल्ली के रेड लाइट एरिया में। सोचिए कितनी बड़ी कैजुअलिटी और कितनी इंजरी हो सकती थी। लेकिन ये शुक्र है ऊपर वाले का कि एक भी कैजुअलिटी, कोई इंजरी, किसी के मामूली चोट तक नहीं रिपोर्ट की गई। हालांकि एक फायर कर्मी जिसको हमने लाइव भी दिखाया था, आग बुझाने के दौरान कोठा नंबर 58 पर जिस वक्त वो स्काई लिफ्ट से ऊपर चढ़े थे तब उनके मामूली चोट लगी थी। अलावा इसके इस ब्रोथल में लगभग 70 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो यहाँ पर सेक्स वर्कर्स हैं, सबकी जान बचाई गई। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, किसी और के ज़रिए नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के उन जवानों के ज़रिए जो इसी इलाके में रेगुलर पेट्रोलिंग पे रहते हैं, जो यहाँ गश्त करते हैं। जी हाँ, कमला मार्केट इलाके के इसी जीबी रोड पर कोठा 58 में जिस समय आग लगी, ठीक 7:04 के आसपास पुलिस का अमला वहां पहुंच गया था, महिलाओं को निकालने लग रहा था। और उस वक्त आग की इनिशियल स्टेज थी, जो तस्वीरें अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी।
मेरे साथ इस समय डीसीपी संजय भाटिया मौजूद हैं, जो कि डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हैं। सर, एक बहुत बड़ा काम, और मैं कहूँगा कि जान बचाने के लिए जिस तरीके से जवानों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की और एक एक करके सिलेंडर फटते रहे कोठा नंबर 58 पर, कितना रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोगों की तरफ से चलाया गया, कितनी उन सेक्स वर्कर्स की जान बचाई गई? फरहान, 2 दिन पहले जब ये आग लगी तो इसकी एक कॉल आई। हम लोग सभी जो है शुरू में अचंभित हो गए कि आग लग गई है, और हमने इमीडिएटली तमाम थाना स्टाफ को डायरेक्ट कर दिया आग के मौके के लिए। ये कोठा नंबर 58 था जहां भीषण आग लगी हुई थी। हमारे जो बीट कांस्टेबल और बीट हेड कांस्टेबल्स थे और डिवीज़न ऑफिसर्स थे, वो भी इमीडिएटली मौके पर पहुंच गए। उन्होंने फटाफट सबसे पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जो कोठे के अंदर सेक्स वर्कर्स और बच्चे थे उनको बाहर निकाला। धुआं काफ़ी था, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे स्टाफ ने, कमला मार्केट पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने और बीट कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल्स ने तकरीबन 70 महिलाओं और बच्चों को कोठा नंबर 58 से इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया, और साथ साथ आग बुझाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। इतनी ही देर में दमकल केंद्र से गाड़ियां भी वहां पहुंच गई थी। उनके आने से पहले ये हमने इंश्योर कर लिया था कि कोई जानी नुकसान ना हो, अंदर कोई महिला या कोई बच्चा ना फंसा हो। सभी को बाहर निकाल के ये इंश्योर कर लिया था और चेक कर लिया था हमने हर कॉर्नर को, हर कमरे को, कि कोई फंसा तो नहीं है या कोई किसी कारणवश बेहोश तो नहीं हो गया। हम श्योर हो गए थे कि अंदर कोई भी आदमी नहीं है। बाद में फायर सर्विस के साथ मिलकर इस आग पर काबू कर लिया गया। जो बिल्डिंग है काफ़ी डैमेज हो गई है, रिपेयर वर्क काफ़ी होना है उसमें। जो लोग रेस्क्यू किए गए उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यवस्था हो सके जहां पर ये लोग रह सकें कुछ समय के लिए, जब तक वो रिपेयर वर्क चलता है। और साथ साथ बच्चों के लिए भी हम लोग एनजीओज के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए जहाँ पे ये रहकर कुछ समय व्यतीत कर सकें। संजय भाटिया जी, आपकी जब कॉल मिली थी तो उस वक्त सिलेंडर नहीं फटे थे, बाद में फटने शुरू हुए। लगभग कितने सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे, एलपीजी सिलेंडर या कुकिंग सिलेंडर्स वगैरह? इसमें एग्जैक्ट काउंट तो अभी जो है बाद में मिलेगा, लेकिन 3 सिलेंडर जो कुकिंग सिलेंडर थे उसके बारे में हमें इनिशियली पता चला था कि 3 गैस सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ। आग लगने का एग्जैक्ट अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट होने पर अगर कोई व्यक्ति अंदर मौजूद होता तो उसमें काफ़ी डैमेज होता और काफ़ी नुकसान होता। रेस्क्यू करने के बाद इनको कहाँ रखा गया, और क्या उस जगह को अब इवैक्यूएट कर लिया गया है? उसमें अब किसी तरह का कोई काम वगैरह नहीं होना? नहीं, अभी तो बिल्डिंग डैमेज्ड है। उसकी जो है हमने सिविक अथॉरिटीज़ को इत्तला दे दी है। अकॉर्डिंगली जो मुनासिब उसमें काम करना होगा या जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको आस पड़ोस के हमने जो है मकानों में शिफ्ट किया है। कुछ एनजीओज़ के साथ भी बात होकर इनको हम लोगों ने रिहैबिलिटेशन जो सेंटर हैं आसपास, वहाँ हमने शिफ्ट करके इनको वहाँ रखा है। तो सर्दी का मौसम शुरू हुआ है और खाने वगैरह का पुलिस कुछ कर रही है, आप लोग कुछ कर रहे हैं इसके लिए? खाने के लिए जो है अभी जैसा हम लोगों ने कोरोना टाइम में किया, तो हमारे पास पर्याप्त जो है एनजीओज़ और गुड समैरिटन्स और ऐसे जो सप्लायर ऑफ फूड जो चैरिटी करते हैं वो अवेलेबल हैं। खाना भी सप्लाई किया जाएगा और कोई और चीज़ की भी कष्ट होगा तो वो भी दूर किया जाएगा। आग की कुछ वजह पता चल सकी संजय भाटिया जी? एग्जैक्ट कारण अभी आना बाकी है। एग्जामिनेशन जो है रेमिनेंट्स का और जो लेफ्ट ओवर्स का एग्जामिनेशन हो रहा है। एक्सपर्ट्स की तरफ से जब आ जाएगा फाइनल तभी मैं इसके बारे में बता पाऊँगा। अच्छा, आप इस कितनी बड़ी मानते हैं कि इससे नुकसान जानी तौर पर खास तौर से हो सकता था, इतनी तंग और छोटी जगह पे जो कि बहुत कंजेस्टेड है? कितना लगता है आपको ऐसे? इसमें अगर रेस्क्यू ऑपरेशन इमीडिएटली नहीं किया जाता, दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा, बीट कांस्टेबल्स द्वारा और हेड कांस्टेबल्स द्वारा अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन इमीडिएटली नहीं किया जाता तो बहुत भारी मात्रा में इसमें जानी नुकसान हो सकता था। 70 लोगों को इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स बाहर निकालना हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों ने एक बहुत हिम्मत का काम किया है। धुआं भी था, भीषण आग थी, अंदर घुस गए, जान माल की अपनी परवाह किए बगैर, और सबको बाहर निकालकर ये इंश्योर कर लिए कि अंदर कोई भी इंसान, व्यक्ति, महिला, बच्चा ना फंसा हो, और इंश्योर कर लिया कि कोई जानी नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे डीसीपी संजय भाटिया को, जिन्होंने बताया किस तरह से जवानों ने, खासतौर से बीट स्टाफ ने, वहाँ के डिवीजन स्टाफ ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोठा नंबर 58 पर और जहाँ जहाँ आग फैल रही थी वहाँ से उन महिलाओं को निकाला, उन सेक्स वर्कर्स को हटाया और उनको किसी महफूज जगह पर जाकर के रखा गया। साथ ही साथ एनजीओज के साथ मिलकर के उनके रिहैबिलिटेशन का, सर्दी का मौसम है तो उनको दवाइयाँ वगैरह और कंबल के साथ में खाने का खास तौर से इंतज़ाम कराया जा रहा है पर्याप्त मात्रा में। उनके साथ बच्चे भी
छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो कि वहीं अक्सर बताया जाता है कि पैदा होते हैं, वो बच्चे भी थे। सोचिए कितना बड़ा जानी और माली नुकसान उस वक्त में मुमकिन हो सकता कि अगर उस समय वक्त रहते पुलिस ने सूझबूझ से काम ना लिया होता और अपनी जानों की बाजी लगा करके महिलाओं को नहीं बचाया होता। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।